कर्सियांग एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो दार्जिलिंग में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने खूबसूरत रहता है, जो टूरिस्ट्स को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का मौसम जितना लुभावना है, उतना ही वहां पर हुए हॉन्टेड घटनाएं लोगों को दहशत में रखती हैं। कर्सियांग में 2 जगह हैं, एक विक्टोरिया बॉयज स्कूल और उसी से सटा हुआ डाउ हिल जंगल। लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल के बंद होने के बावजूद उसमें बच्चों के खेलने की, चलने की और भयानक चीखें सुनाई देती हैं। इसी के पास डाउ हिल जंगल है, जहां कई मर्डर्स और अननेचुरल डेथ हुई है, जिसका कारण पता नहीं चल सका है। यहाँ पे सुइसाइड्स की घटनाएं भी बहुत होती हैं। ये जंगल अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। ये जंगल इतना घना है कि दिन में भी आप रात का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे एक रोड है जो डाउ हिल जंगल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाती है, जिसे डेथ रोड कहा जाता है। यहाँ पे कई लोगों ने स्कूल ड्रेस में एक बच्चे को देखा है जिसका सर ही नहीं होता है। एक दिन एनी, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होती है, को डाउ हिल के बारे में पता चलता है और वो इंडिया आ जाती है डाउ हिल की सच्चाई पता करने। एनी हॉन्टेड जगहों पे जाकर उसके हॉन्टेड होने या न होने की सच्चाई कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर अपलोड करती थी। एनी अपनी खोज रात को करती थी, लेकिन क्योंकि वो दिन को ही कर्सियांग पहुंच गई थी, तो उसने लोकल लोगों से डाउ हिल के बारे में पूछना शुरू कर दिया। एनी ने नोटिस किया कि डाउ हिल के बारे में पूछते ही लोगों के चेहरे का रंग ही गायब हो जा रहा है। एक आदमी ने उसे बताया कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है और वापस लौट जाने को कहा। यह सब सुनकर एनी होटल चली गई और जैसे ही शाम हुई, एनी निकल गई लोगों के बताए हुए डेथ रोड पर अपना कैमरा लेकर। अचानक से ठंड ज्यादा हो गई। एनी अपने कैमरे में उस जगह के बारे में बताते हुए आगे जा रही थी कि उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो गिर गई। एनी को लगा वो शायद रास्ते में किसी पत्थर से टकराई होगी, लेकिन जैसे ही उठकर उसने पीछे देखा तो उसने पाया कि उसके पैर किसी पत्थर से नहीं बल्कि किसी और के पैर से टकराई हैं। और देखते ही देखते वो पैर जंगल के अंदर चला गया, जैसे कि किसी ने उसे खींच के जंगल के अंदर ले गया हो। एनी इतना तो समझ गई कि डाउ हिल को हॉन्टेड होने का जो टैग मिला है वो सच है। अब एनी को डर लगने लगा था, लेकिन उसकी छानबीन अभी भी पूरी नहीं हुई थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो डेथ रोड पर आगे चलती रही। अचानक एनी के सामने से एक औरत, जो कि काफी लंबी थी, रोड क्रॉस करके जंगल में चली गई। एनी भी चुपचाप बिना कोई आवाज किए उस औरत के पीछे चलने लगी। वो सब कैमरे में कैद कर रही थी। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसकी कानों में आवाज आई, एनी, वापस चली जाओ। ये सुनते ही एनी की डर के मारे हालत खराब हो गई, लेकिन उसे तलाश थी उस सरकटे बच्चे की। इसलिए उसने किसी तरह हिम्मत करके कुछ दूर और जाने का फैसला किया। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि घने जंगल के बीच से 2 लाल आंखें उसे देख रही हैं। ये देखकर एनी जोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते भागते उसकी कानों में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, कभी किसी की रोने की आवाज तो कभी हंसने की। किसी तरह एनी उस डेथ रोड से बाहर निकल आई और होटल चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी एनी को इस बात की तसल्ली थी कि उसने ये सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया है। उस रात एनी अपने कैमरे को टेबल पर रखकर सो गई। 1 घंटे बाद एनी को फिर से वही अजीब अजीब आवाज सुनाई देने लगी। जब उसने आंख खोली तो देखा वो सरकटे बच्चे का भूत उसके सामने था और उसने हाथ में कैमरा ले रखा था। देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई और एनी के सामने ही कैमरा जल के राख हो गया, और तभी वो भूत एनी के सामने से गायब हो गया। ये सब देखकर एनी बेहोश हो गई। सुबह होटल वालों ने उसे उठाया। जब वो होटल वालों को पूरी बात बताई तो सबने उस पर यकीन कर लिया, लेकिन जब ये बातें उसने सोशल मीडिया पर बताई तो किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया और इसे झूठी कहानी बताने लगे। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी डाउ हिल एक रहस्य है।